तुम और तुम्हारा करियर फिर शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं अपने करियर के लिए ही जीता हूँ। कोई मसला है क्या? जिंदगी में करियर से ज्यादा भी अहम चीजें होती हैं आमिर साहब। यार तुम कल आई हो और मुझे नसीहतें कर रही हो। हाँ, पहाड़ से उतरकर गांव के माली को ही निकाल रहे हो यानी? मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम कह रही हो। तुमने देखा मानूर, ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है? तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, जैसे अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही हो, बिल्कुल वैसे लग रहा है। मैं तुम लोगों का तमाशा एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बस यहीं उतार दो। रुक जाओ। अरे प्लीज कैरी ऑन ना, करो करो, चलो मुझे बस यहीं उतार दो। मैं भी बस आगे ही उतर जाऊंगी। रुको रुको रुको, हाँ पट्टी करवाना मत भूलना। चलो मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरकर अपने घर चली जाऊंगी और तुम क्लिनिक चले जाना। मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, घर जा रहा हूँ। मेरी वजह से जा रहे हो? हाँ तुम्हारी वजह से। तो ठीक है, फिर चलते हैं। जान तुम हो? अरे रुको 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 रुको, कमरे में मत जाना। क्यों? कमरे में कुछ है क्या? अरे कमरे में क्या होगा, वो तुम कमरे में जब जाते हो उसके बाद निकलते नहीं, इसीलिए रोक लिए। दिखाओ जरा। अरे कैसे हो तुम? ठीक हो? आओ जरा, कुछ बात करनी है तुमसे। हो गई ना? अरे क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? देखो कितना अच्छा मौसम है ना, आओ बाहर चल के बात करते हैं। अरे आप भी जाओ। कितना अच्छा मौसम है ना। तो क्या बात करनी थी? अरे क्या बात करनी होगी, बस वैसे ही इधर उधर। अम्मी ये गाड़ी के बगैर रहना और पैसे ना होना मुझे तंग करने लगा है ना? मैंने सबक सीख लिया। बाबा मुझे और परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा अभी 3 ही दिन तो हुए तुम्हें गाड़ी मारे हुए और तुम इतनी जल्दी उकता गए। तुम तो बहुत जल्दी अम्मी उकता बस जाते करें हो। प्लीज, छोड़ें इसे, मत करें। मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं चल सकता। तो क्या बाबा से बात करके वो गाड़ी ठीक करवा देंगी? ठीक करवा दूं? हाँ ना। क्या हुआ? ये क्या है? क्या? तुमने मेरी जेब में कुछ नहीं। रखा है? क्या है ये? ये क्या? आपने मेरे लिए नई गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए। अम्मी थैंक यू। आई लव यू। चल ठीक है। बाबा को कैसे राजी किया? बाबा को कैसे राजी किया? क्या? उन्हें पता ही नहीं है क्या? क्या? आपने बाबा से पूछे बगैर नई गाड़ी खरीदी? हाँ। अम्मी चलें, इसे चल के वापस करते हैं। झगड़ा खड़ा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। हो जाए। एक दफा तो मेरी वजह से भी झगड़ा होना चाहिए ना इस घर में। मुझे भी तो गड़बड़ करने का हक होना चाहिए ना। क्या बात है, मैं आपसे यही तो चाहता हूँ अम्मी, बस ऐसे ही करें। ठीक है, ये जारी रखिएगा। वाकई में? अब इस पे कायम रहना है। चलो जाओ घूमो। तो फिर मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ, मगर वो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। अगर आप मुझे थोड़े दे दें तो। और उसमें जितना भी है उतनी ही चला लो बस। और जब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर नहीं आएगी तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली। अब जाओ यहाँ, जल्दी जाओ जल्दी। अरे 1 मिनट, आज से तुम अपने बाबा को नहीं मुझे हिसाब दोगे, समझ आई? पिछली बार तुमने गाड़ी मार दी थी, इस पे अगर एक भी खराश आई तो तुम स्कूल बस से नहीं पैदल जाओगे, याद रखना। चलो जाओ। आई लव यू। आई लव यू टू। गुड आफ्टरनून। महानूर, फरमाइए। तुम ऑफ होने की बात यहाँ क्या कर रही हो, बताना पसंद करोगी? हॉस्पिटल की याद आ रही थी, सोचा जरा देखती जाऊं। एफसुन कैसी है? मैंने सुना है कि क्लिनिक से निकलते वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी, खैरियत तो है? वो ठीक है। आज वो आई नहीं क्योंकि मैंने उसके अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं, इसीलिए। बहुत अच्छा किया लड़की, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन देखो ना, तुम ऐसी सिचुएशंस में मुझसे भी पूछ सकती हो। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं उसके पेशेंट्स को देख लेती। जरूरत पड़ी तो जरूर पूछूंगी। बहुत शुक्रिया। अगर वो कल भी अच्छा महसूस ना करे तो मत आने देना, मैं देख लूंगी। वो कल आएगी, हम कल मिलेंगे। अच्छा सुनो, क्या आमिर भी अफसून के साथ था? हाँ, वो दोनों साथ ही थे सारा दिन। अब तो अपने घर भी चले गए। क्या मतलब अपने घर? क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो लोग साथ ही रहते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? ओके, गुड नाइट। शब बखैर हुरैन।
कमीनी औरत। फरमाइए। आप इस वक्त तक काम कर रहे हैं? किसी को तो काम करना होता है ना। इफ्सुन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वजह? आपको तो मालूम होगा, आमिर साहब के मरीज की वजह से बहरान पैदा हो गया है। इफ्सुन साहिबा जो यहाँ की मालिकन है, बहुत संजीदगी से मरीज की देखभाल की। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी इंतजामिया के लिए ही रिपोर्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि आमिर के मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। यानी ये कोई आम हॉस्पिटल नहीं, हम किसी डॉक्टर पर आंच नहीं आने दे सकते। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी अफसोस इस बात को संजीदगी से ले रही है, इसीलिए उसने आपका शुक्रिया अदा करना चाहा। वो किस लिए? आमिर साहब की गैर मौजूदगी में आपने मरीजों का खास ख्याल रखा है। पता नहीं अगर आप ना होते तो क्या होता। कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आपकी बदौलत ये हॉस्पिटल एक बहुत बहुत बड़े बहरान से बच गया, शुक्र है। और हाँ, ये अफसुन का कहना है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही। और क्या कहा? अगर आप कल फारिग हो तो वो दोपहर के खाने पर हॉस्पिटल के बारे में आपके ख्यालात भी सुनना चाहेंगी। वाकई में? आमिर आएगा? अरे नहीं, वो नहीं आएगा, हरगिज नहीं। सिर्फ आप दोनों, यानी अकेले आप दोनों होंगे, इफ्सुन साहिबा और आप। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, मैं फिर अपने असिस्टेंट को कह दूंगा दोपहर का वक्त खाली रखे। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मेहती साहब। आपका भी शुक्रिया। शब बखैर। गुड नाइट। चलती हूँ मैं फिर। जी जरूर। ये पूल तुम्हारा है? मुझे भी स्विम करना है। हाँ मेरा है। अगर चाहो तो आज के दिन जा सकती हो, लेकिन सिर्फ आज ही। आई थिंक ये पूल शेयरिंग पर है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करूंगी जाकर। नहीं, ये पूरा पूल मेरा ही है। पेट भर गया क्या? पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ बना लिया करो, क्यों नहीं बनाती? मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है। लेकिन खाती तो तुम बहुत शौक से हो। माशाल्लाह, भूख भी बहुत अच्छी है। तुम पका लेना, मैं खा लूंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी, खुद ही कर लो, मैं क्यों मुसीबत मोल लूं। आज तुम हॉस्पिटल में जिस खातून से मिले थे वो कौन थी? आयशा खातून। कह रही थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में कई दफा देखा है उन्होंने। तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे देखा उन्होंने? हाँ। मैंने कहा तो था उन्हें, गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो मुद्दत हो गई इस हॉस्पिटल गए हुए। मैंने और भी लोगों से सुना है कि तुम वहाँ जाते हो। ओह, तुमने तो इस्तांबुल में अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया है। किसने बताया तुम्हें? बात मत बदलो। अच्छा, सिर्फ 2 इम्कानात हैं। और कैसे इम्कानात, बताओ मुझे। या तो तुम वहाँ किसी इंटरव्यू के लिए गए थे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ोगे। या फिर तुमने वहाँ पर खुफिया तौर पर ऑपरेशन किया और पैसे जेब में रख लिए। हाँ हाँ, तो बताओ तुम क्या कर रहे थे वहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी गर्दन पे जख्म देख रहा हूँ। लाओ मरहम लगा दो। कि तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊं? मैं हॉस्पिटल को बताए बगैर कभी ऑपरेशन नहीं करता। ना तो मुझे किसी की तनकीद पसंद है, ना धमकियां, ना बहतान। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक कहा ना? या और समझाऊं? तो उम्मीद है कि जो तुम कह रहे हो वो सच होगा, वरना मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाऊंगी। अगर तुमने वहां छुप कर ऑपरेशन किया है तो मैं उसे सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी, उसके दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो पाओगे। जो करना चाहो कर सकती हो।
कोई शक मत रखना बिल्कुल भी। हाँ, मरहम पट्टी करने के लिए शुक्रिया। लेमनेड लेकर जा रही हूँ। गेट वेल सून।